नमस्कार। मैं उमा श्रीवास्तव आप सभी का इस चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम सुनाने जा रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित कृपानुभूति अंग से सच्ची कथाएं। कथा का शीर्षक है ईश्वर तो है ना। एक भैया लिख रहे हैं, मैं और रामू मित्र थे। उस समय शायद हम 8वीं दर्जे में पढ़ते थे। मुझे चित्र बनाने का बहुत शौक था। कक्षा में एक ही बेंच पर हम दोनों बैठते थे। जब तक शिक्षक कक्षा में नहीं आते तब तक कई बार मैं चालू कक्षा में कॉपी में कोई ना कोई चित्र बनाता रहता। रामू की रफ नोटबुक में मैंने गायत्री मंत्र लिख दिया। उस समय रात को सोते समय गायत्री मंत्र उच्चारण करने के सोने की मेरी आदत थी। रामू मैट्रिक की परीक्षा के बाद अपनी दुकान पर बैठने लगा। दुकान अच्छी चलती थी। मैं भी कभी कभी उसकी दुकान पर चला जाया करता था। रामू का कुटुंब बड़ा था। उसके बड़े भाई विवाहित थे। अब रामू का विवाह हुआ। घर जमीन जोरों की झगड़े को जड़ बताया गया। घर में स्त्रियों की अनबन के कारण इन दोनों भाइयों के मन भी खट्टे हो गए। दोनों समझदार थे किंतु विवश थे। दोनों भाइयों ने अलग अलग होने का निश्चय किया और अलग हो गए। रामू को इसमें बड़ा मानसिक आघात लगा। बड़े भाई भी इस आघात से बचे नहीं थे। अब भी रामू उदास होकर दुकान पर बैठा करता था। अंत में इस मानसिक संघर्ष से बचने के लिए उसने आत्महत्या का निश्चय किया। शाम को घर जाकर वह अपनी चीजों को उलट पुलट रहा था कि उसे मेरे अंकित किए हुए कुछ चित्र तथा एक कॉपी पर लिखा हुआ गायत्री मंत्र दिखाई दिया। वह रब नोट मिला। उसने उसको पढ़ा और एक दृढ़ निश्चय किया और उसके मन में आश्वासन मिला, ईश्वर तो है ना, फिर क्या चिंता है। गायत्री मंत्र बुद्धि को प्रकाशित करने वाला मंत्र। रामू की बुद्धि में भी प्रकाश आ गया। उसके विचारों में परिवर्तन हो गया। उसने शांति की गहरी सांस ली और आत्महत्या का विचार उसने त्याग दिया। जब ईश्वरीय शक्ति काम करती है तो बहुत सी शक्तियां अपने आप जुड़ जाती हैं। रामू के जीवन में दूसरी आश्चर्यजनक घटना यह हुई कि दोनों भाई बहुत थोड़े दिनों में फिर से एक हो गए, यानी शामिल हो गए। मानो एक भारी बोझ दोनों के मन से उतर गया। अब दोनों भाई एक साथ प्रेम से रहने लगे। ऐसा कहकर जब उसने रामू ने बताया कि मैंने भैया तुमने गायत्री मंत्र लिखा था और मैंने गायत्री मंत्र करना शुरू किया तो उसका ये प्रभाव हुआ। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम तो बहुत अच्छी बात है तुमने बताई मुझे लगा कि ईश्वर की कोई गुप्त शक्ति मनुष्य पर प्रतिक्षण कृपा बरसा रही है। कब मैं विद्यार्थी जीवन में जब हम लोग 8वीं कक्षा में पढ़ते थे तब ये गायत्री मंत्र लिखा और कहाँ रामू आत्महत्या करने जा रहा था। तो उस समय ही जब वो बाल काल था तो आप समझेंगे उसी समय ईश्वरी प्रेरणा से दैवी प्रेरणा से कॉपी में ये मंत्र लिखा। और जब सुसाइड करने जा रहे थे रामू तभी वो मंत्र दिखा और मन में अंदर हुई कि विश्वास है कि ईश्वर तो है ना। और गायत्री मंत्र को दृढ़तापूर्वक किया और वे भगवान की कृपा से उनके जीवन में बहुत ही अच्छी परिवर्तन हुए और भी आगे परिवर्तन हुए। तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान है, ईश्वर है। हरे कृष्णा।